कि तेरी रूह की दरगाह को अर्पित हो जाऊं मैं, कि तेरी रूह की दरगाह को अर्पित हो जाऊं मैं, तुझे सारा का सारा समर्पित हो जाऊं। और कभी कभी हम लिखते हैं, एक बार मैंने लिखा था कि काश हो जाए ऐसा वो मिल जाए दोबारा, वो मंजिल का राही वो बन के किनारा। काश हो जाए ऐसा वो मिल जाए दोबारा, वो मंजिल का राही रे बन के किनारा। कौन पूछे ये आंसू जो फिर मुस्कुराए, कौन पूछे ये आंसू जो फिर मुस्कुराए। क्या गिला जिंदगी से साथ छोड़ जाते साए, क्या गिला जिंदगी से साथ छोड़ जाते साए। और आज मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा, ऐसा मन भी नहीं है, ऐसा मंच भी नहीं है आज जैसा ओपन माइक का होता है। तो मेरी एक छोटी छोटी 2 कविताएं हैं जो मैंने लिखी है। एक तो मैंने बहुत पहले लिखी थी, एक आज ही मैंने बस में आते आते जो है लिखी, कि आखिर ये दिन भी आना होता है, आखिर ये दिन भी आना होता है, सबको बिछड़ करके जाना। आखिर ये दिन भी आना होता है, सबको बिछड़ करके जाना होता है। उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, फिर महफिल में उनको गाना। कि उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, फिर महफिल में उनको गाना होता है। कुछ खट्टी मीठी बातें सब में होती हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें सब में होती हैं, उनमें ही बस अटकी यादें होती हैं। कुछ खट्टी मीठी बातें सब में होती हैं, उनमें ही बस अटकी यादें होती हैं। किसी याद को संग में लेकर जीते हैं, किसी याद को संग में लेकर जीते हैं, और किसी को खुद बिसराना होता है। उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, फिर महफिल में उनको गाना। सबकी कहानी में कुछ किरदार तो होते हैं। जितने भी आप बस में ट्रेन में बैठे, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि मतलब इसकी भी अलग कहानी है, उसकी अलग कहानी, सबकी अलग अलग कहानी है। कि सबकी कहानी में कुछ किरदार तो होते हैं, कुछ जीवन नदी के इस कुछ उस पार तो होते हैं। कुछ तो रुख बदल कर नहर नाले हो जाते हैं, कुछ तो रुख बदल कर नहर नाले हो जाते हैं, कुछ को नदी में मिलकर नदी हो जाना होता है। उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, फिर महफिल में उनको गाना होता है। और एक सादा भाई की तरफ से नजर, वो सादा भाई कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि क्या हमको हमसे बात रखोगे तुम, कि क्या हमको हमसे बात रखोगे तुम, बतलाओ क्या हमको याद रखोगे तुम। क्या हमको हमसे बात रखोगे तुम, बतलाओ क्या हमको याद रखोगे तुम। महेश जो दूर जाकर भूल किसी को जाते हैं, महेश जो दूर जाकर भूल किसी को जाते हैं, सुना है उनको वापिस आना होता है। उदास दिल से गीत भी लिखने होते हैं, फिर महफिल में उनको गाना। और एक जो नज़म मैंने आज लिखी, मैं बशीर बद्र साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, अभी भी मेरे बैग में उनकी किताब है, तो उससे पढ़ रहा था, मैंने उससे मतलब थोड़ा सा लिया, बाकी मैंने गज़ल लिखी कि उस गज़ल के परिंदे के असार पढ़ना, उस गज़ल के परिंदे के असार पढ़ना, बड़ी खूबसूरती से बार बार पढ़ना। उस गज़ल के परिंदे के असार पढ़ना, बड़ी खूबसूरती से बार बार पढ़ना। किसी फूल की सी मानिंद चेहरा था उसका, देखो, किसी फूल की सी मानिंद चेहरा था उसका, मगर लफ्जों को जैसे तलवार पढ़ना। किसी फूल की सी मानिंद चेहरा था उसका, मगर लफ्जों को जैसे तलवार पढ़ना। उसे मालूम था, उसे मालूम था वो किनारे बसे बासिंदे कभी ना मिलेंगे। उसे मालूम था वो किनारे बसे बासिंदे कभी ना मिलेंगे, तो कभी इस पार पढ़ना कभी उस पार पढ़ना। मजमून उसके अभी तक ना छपे थे, जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया था और जिस भाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके मजमून मेरे पास हैं, इसके मजमून भी हमारे पास ऑडियो वीडियो में उपलब्ध हैं। कि मजमून उसके अभी तक ना छपे थे, तो
तो जाके उसके कमरों की दीवार पढ़ना। मजमून उसके अभी तक ना छपे थे, तो जाके उसके कमरों की दीवार पढ़ना। उसकी दिल की गली से था कौन कौन गुजरा, उसकी दिल की गली से था कौन कौन गुजरा, किसी ने किया इनकार इकरार पढ़ना। और अंतिम शेर आज की महफिल का, महेश शायर का मरहूम शायर को तोहफा, कि महेश शायर का मरहूम शायर को तोहफा, कि उसके शेरों को महफिल में बार बार पढ़ना, कि उसके शेरों को महफिल में बार बार